आज आप लोगों को इंडिया मैप के बारे में बताते हैं, यानी कि एटलस। एटलस है क्या? एटलस उसे कहते हैं जो बुक में सिर्फ मैप यानी कि लिखावट नहीं होता है बल्कि नक्शा ही नक्शा नज़र आता है, फिजिकल और क्वालिटी नक्शा रहता है, उसे ही मैप कहते हैं। तो आज हम इंडियन मैप में जम्मू कश्मीर को देखेंगे। जम्मू कश्मीर तो कश्मीर के अंतिम डोगरा शासन राजा हरि सिंह थे। कश्मीर के अंतिम डोगरा शासन राजा हरि सिंह थे, जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में विलय करा दिया। कश्मीर के बारे में विशेष व्यवस्था अनुच्छेद 70 में है। कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंतिम शासन राजा हरि सिंह थे, जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में विलय करा दिया और कश्मीर के बारे में विशेष प्रकार से अनुच्छेद 70 में दिया गया है। अब कश्मीर भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। राजा हरि सिंह के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला थे। उस समय राजा हरि सिंह के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला रहा करते थे और जम्मू कश्मीर भारत के उत्तर दिशा में है। और यहाँ देखिए, जम्मू कश्मीर के 30% पीओके है, यानी पीओके 30% है और 10% अक्साई चीन है और बाकी 60% में जम्मू कश्मीर है, यानी कि 40% भाग हमको हमारे भारत के हमारे जम्मू कश्मीर को कब्जा है। 10% चीन और 30% पीओके। ये आज़ाद कश्मीर है, ये गिलगिट है, ये कश्मीर है, ये जम्मू है, लद्दाख है, अक्साई चीन है। तो देखिए, अक्साई चीन कश्मीर के 10% क्षेत्र चीन कब्जा कर लिया है, यानी 1962 ईस्वी में अक्साई चीन को कश्मीर के 10%, मतलब कह रहा है कि अक्साई चीन कश्मीर के 10% भाग है, जो कि चाइना ने कब्जा कर लिया था। 1962 ईस्वी में चाइना कब्जा कर लिया था। अब कह रहा है कि चीन ने तिब्बत को 1959 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। चीन ने तिब्बत को भी 1959 ईस्वी में कब्जा कर लिया था और कश्मीर में 370 शेख अब्दुल्ला ने ही जुड़वाया था, यानी कि कश्मीर 370 के तहत एक अलग राज्य था। जो 370 धारा था, अनुच्छेद 370, जो शेख अब्दुल्ला जो कि हरि सिंह के प्रधानमंत्री थे, उसने ही जुड़वाया था। अगर भारत में पहली बार चुनाव 1951 से 1952 तक चला था और संस्क्राम घाटी जो है, संस्क्राम घाटी है, वो पहले संस्क्राम घाटी भारत के था, जो कब्जा पाकिस्तान कर लिया और चीन को दे दिया। तो अब देखते हैं, यहाँ तक तो देखेंगे। अब श्रीनगर में आते हैं। श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक मौर्य ने किया था। सम्राट अशोक मौर्य ने किया था श्रीनगर की स्थापना। और अब आते हैं दो पहाड़ियों के बीच के पतले रास्ते को हम घाटी कहते हैं। पतले रास्ते को घाटी कहते हैं। पतले रास्ते को नहीं, दो पहाड़ियों के बीच के पतले रास्ते को दर्रा कहते हैं। दर्रा। दो पहाड़ियों के बीच के पतले रास्ते को दर्रा कहते हैं। अब कहने का मतलब कि दो पहाड़ियों के बीच के ज़्यादा गैप हो, यानी कि बहुत ज़्यादा गैप हो, जिसमें एक गांव बस जाता है, उसे हम घाटी कहते हैं। अक्सर जम्मू कश्मीर में अक्सर न्यूज़ में आते रहते हैं कि घाटी में मुठभेड़ में 2 आतंकी शहीद हो गए, यानी घाटी उसको कहते हैं जो दो पहाड़ियों के बीच में छोटे गांव होते हैं, उसे हम घाटी कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब श्रीनगर से पीओके को बुर्जिला दर्रा अलग करती है और श्रीनगर से जम्मू कश्मीर को बनिहाल दर्रा जोड़ती है। श्रीनगर से पीओके के बुर्जिला दर्रा जोड़ती है और श्रीनगर से जम्मू कश्मीर को बनिहाल दर्रा जोड़ती है और श्रीनगर से चीन को काराकोरम पर्वत जोड़ती है और श्रीनगर से लद्दाख को जोजिला दर्रा जोड़ती है।
आप लोग समझ गए होंगे कि श्रीनगर पीओके से श्रीनगर को पीओके से कौन जोड़ता है? तो बुर्जिला दर्रा। श्रीनगर से पीओके के बुर्जिला दर्रा, और श्रीनगर के जम्मू से, श्रीनगर के पी से बुर्जिला, श्रीनगर के जे से यानी जम्मू कश्मीर को बनिहाल दर्रा जोड़ती है, और श्रीनगर के सी के ची से मतलब श्रीनगर के चाइना से काराकोरम पर्वत, और सी के ला से मतलब सिल, तो सी के ला से यानी कि श्रीनगर को लद्दाख को जोजिला दर्रा जोड़ती है। तो जम्मू कश्मीर के पहाड़ियाँ देखते हैं। सबसे ऊपर है जो काराकोरम पर्वत है, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर और फिर पंजाब। यानी जम्मू कश्मीर में 4 पहाड़ी हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और फिर पंजाब। और देखिए कश्मीर में पर्वत 4 हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और फिर पंजाब। फिर पंजाल ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, फिर पंजाल ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, फिर पंजाल ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। अब कह रहे पाकिस्तान की श्वेत घाटी, पाकिस्तान के श्वेत घाटी और भारत की कुल्ली घाटी दोनों सेब के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। पाकिस्तान के श्वेत घाटी और भारत की कुल्लू घाटी दोनों पूरी दुनिया में सेब के लिए जाना जाता है। अब देखिए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या इसे गार्डविन स्टीन भी कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की, समझिए भारत की तो K2, अब भारत में तो कंचनजंगा। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। अब भारत के K2 भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जिसकी चोटी की ऊंचाई 8,586 मीटर है, 8,586 मीटर है। अगर दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा मैदान सियाचिन ग्लेशियर को बोला जाता है। दुनिया के सबसे ऊंचा सबसे ठंडा सियाचिन ग्लेशियर को बोला जाता है जी, ये सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन भारत की सबसे ऊंची सिविलियर एयरपोर्ट लेह लद्दाख में है। भारत की सबसे ऊंची सिविलियर एयरपोर्ट लद्दाख में है। अब देखिए वैसा स्थान जो सिर्फ बर्फ़ से ढका रहता है और वहाँ कई वर्षों तक बर्फ़ पिघलता ही नहीं है, वैसा स्थान जो बर्फ़ से ढका रहता है कई वर्षों तक बर्फ़ नहीं पिघलता है, उससे हम ग्लेशियर कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। जो ग्लेशियर कभी पिघलता ही नहीं, कई वर्षों तक ग्लेशियर नहीं पिघलता है। अब देखिए सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वत में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वत में स्थित है। अगर भारत की सेना ने ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन राजीव दोनों ऑपरेशन चलाकर सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा किया था 1948 में। इसे 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सैनिक ने 2 ऑपरेशन चलाए थे, एक ऑपरेशन मेघदूत और एक ऑपरेशन राजीव, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा हुआ था। गिलगिट में यूएसए के वायुसेना का अड्डा है। गिलगिट में यूएसए के अमेरिका का वायुसेना का अड्डा है। गर्मी के दिनों में जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर होती है, जिसे मार्च से अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर रहती है। और जम्मू कश्मीर यानी कह रहा जम्मू लोचन राजा जो जम्मू कश्मीर की स्थापना किया था, जम्मू लोचन नामक राजा जम्मू की स्थापना किया था तावी नदी के किनारे। यहाँ देखिए बारामूला की पहाड़ी चुंबक के लिए जाना जाता है।
जम्मू कश्मीर के संविधान आज़ादी के 10 साल बाद, यानी कि बना था, 10 साल बाद बना था। यानी कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर की संविधान आज़ादी के 10 साल बाद 26 जनवरी 1957 को बना था। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 के दोनों जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 के दोनों जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगर जम्मू कश्मीर की सीमा 3 देशों से लगती है। जम्मू कश्मीर की सीमा 3 देशों से लगती है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन। जम्मू कश्मीर के सीमा 3 देशों से लगती है। यहाँ हो गया पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और जम्मू कश्मीर के सीमा भारत के 2 राज्यों से लगता है। पहला हो गया पंजाब और दूसरा हो गया हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर के सीमा भारत के 2 राज्यों से सटती है, यानी लगती है, पाकिस्तान और हिमाचल प्रदेश। अगर पाकिस्तान और चीन को CPEC हाईवे और काराकोरम हाईवे, CPC हाईवे है और जिसे काराकोरम हाईवे बोला जाता है, या दोनों जोड़ती है। CPC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलते हैं। अब नुब्रा और सियाक ये 2 नदियाँ हैं। नुब्रा और सियाक ये 2 नदियाँ हैं जो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। नुब्रा और सियाक नदियाँ सियाचिन ग्लेशियर से ही निकलती है। तो आप लोग जम्मू कश्मीर के बारे में देखें, पूरा डिटेल से हम जम्मू कश्मीर के बारे में बताएं आप लोगों को। अब जम्मू कश्मीर के बारे में ऑब्जेक्टिव लाएंगे और बहुत ही सरल तरीक़ा से आप लोगों को मैप समझ में आ जाएगा और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर जो भी कन्फ्यूजन हो, जो भी प्रॉब्लम हो, जो नहीं समझ में आया है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और ज़रूर मैसेज करें, कमेंट करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हम उससे मोटिवेट होकर और वीडियो में मेहनत करें और अच्छी से अच्छी तरीक़ा से आप लोगों के पास वीडियो लाएं और सरल से सरल तरीक़ा से लाने का मेहनत करें। आज की क्लास इतना ही। आगे जम्मू कश्मीर का ऑब्जेक्टिव अगला क्लास में लाएं।